और आज मैं मौजूद हूँ नोएडा में। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित एक शहर है और उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं 10 फरवरी से 7 मार्च तक चुनाव होना है और 10 मार्च को इस चुनाव के परिणाम की घोषणा होनी है। लेकिन इस चुनाव से पहले जनता का मूड क्या है, यह जानने के लिए आज मैं नोएडा सेक्टर 22 में मौजूद हूँ और हमारे साथ आप देख सकते हैं जनता का एक पूरा हुजूम मेरे साथ मौजूद है। तो जनता का क्या मूड है ये जानते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार किसका पलड़ा भारी है। आदरणीय पत्रकार बंधुओं, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सतीश प्रजापति। मैं भारतीय जनता पार्टी का सन 1999 के 12 दिसंबर से, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और पार्लियामेंट हाउस कमेटी के चेयरमैन रमेश चंद्र तोमर, मैं उस समय से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर और उनके सभी जो उन्होंने योजनाएं लाई हैं उनसे मैं संतुष्ट हूं। मतलब उत्तर प्रदेश में इस बार फिर से योगी सरकार बिल्कुल आएगी। योगी सरकार, मुख्यमंत्री योगी जी बनेंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, 350 पार जाए। लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि इस बार बाईसाइकिल दौड़ेगी। हाँ, कोई बात नहीं, दौड़ेगी तो दौड़ा लो अपनी साइकिल, हमें क्या दिक्कत है। हमारा तो जय श्री राम है। साइकिल पंचर हो चुकी है। तो 403 में कितनी सीटों का आपकी उम्मीदें हैं? 375, 375 पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी बताएं। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देखिए, आज उत्तर प्रदेश का नौजवान, गरीब, मजदूर बिल्कुल लाचार है, किसान हमारे बहुत परेशान है। इसलिए आज उत्तर प्रदेश में एक बदलाव की ओर जा रहा है और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और 351 प्लस समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आज हमारे देश की वो हालत है, आपने देखा एक हाथरस कांड, एक बहन के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ था, उसकी रात्रि में चिता जला दी थी। आपने देखा एक उन्नाव कांड, उन्नाव में एक बहन के साथ कितना उसने विधायक ने कितना बड़ा अत्याचार किया। आपने देखा एक कानपुर में, आपने देखा एक लखीमपुर खीरी में दिन दहाड़े एक बहन की, हमारी की साड़ी खींच ले गए लोग। उसमें जब जिला पंचायत का आपका चुनाव हुआ था उसमें आपने देखा होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हर गरीब, हर मजदूर, हर नौजवान चाहता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने। और आज एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया है कैबिनेट से। उन्होंने कहा कि दलित, मजदूर, नौजवान सभी बेरोजगार हैं, सभी दुखी हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी हम ज्वाइन कर रहे हैं उनके साथ। 5 बड़े विधायक समाजवादी पार्टी में ज्वाइनिंग की है उन्होंने। मैं उन सभी का हार्दिक बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे देश का युवा एक राशन फ्री नहीं चाहता, हमारे देश का युवा एक रोजगार चाहता है। तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव जिंदाबाद। आइए यहाँ पर देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि जो जनता का मूड है, इस तरह से हल्ला करेंगे तो फिर नहीं आएगा मजा। प्रेम से, शांति से, सम्मान से, चूंकि हम लोग सब एक ही हैं और इसलिए यहाँ से शांति से, सम्मान से एक दूसरे से बात करेंगे। आइए आपसे भी, आपके पास भी आ रहा हूँ। शांति से और सम्मानजनक तरीके से हम लोग आगे बात करेंगे। तो इनके द्वारा जो भी आरोप लगाया गया, मैं आपको बता रहा हूँ आदरणीय जी, जिस समय अखिलेश जी की सरकार थी 84 कोस की परिक्रमा रोकती गई, कानपुर के अंदर माँ और बेटी के साथ बलात्कार हो गया, आप उस बात को भूल गए। आज उन्हें सपने में भगवान दर्शन दे रहे हैं। अब से पहले कहाँ थे? भगवान दर्शन दे रहे हैं। आप उससे पहले कहाँ थे भाई साहब? आप ये बताइए ना, उत्तर प्रदेश के अंदर वो तो बोल रहे हैं कि इस बार पूरा महाभारत होना है 2022। तो कर लो ना महाभारत। बोल रहे हैं श्री कृष्ण जी आ रहे हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी को जब चुनाव का समय आता है तो एक हिंदू मुस्लिम नजर आता है। तो मैं आपसे कहता हूँ, ये वो पार्टी है, ये हिंदुत्ववादी नहीं है, ये एक हिंदुत्व का चेहरा लेके चुनाव के समय घूमती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हर गरीब, मजदूर, हर नौजवान चाहता है, हर मजदूर, हर एक माँ बहन चाहती है, एक किसान चाहता है जिसका अगर 5 बीघा खेत हो तो 2.5 बीघा खेत में सांड उसके खेत को चौपट कर देते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी के न मुख्यमंत्री और न कोई कार्यकर्ता ये पूछने नहीं जाता है कि ये क्या हो रहा है और आप थाने में FIR लिखाने चले जाना। और मैं बता देता हूँ, मैं भी गया था एक दिन थाने में FIR लिखाने, किसी गरीब की मदद करने गया था। तो एक उसने कहा था कि आप क्या हो, क्या अभी आपकी FIR नहीं लिखी जाएगी? मैंने कहा क्यों नहीं लिखी जाएगी? उन्होंने कहा कि देखिए कि आप वहाँ से वेरिफिकेशन करा के लाओ, वहाँ जाओ। जब मैंने अपनी पार्टी का उनको अपना कार्ड निकाल के दिखाया तो बोले सर आप बैठिए, मैं अभी करके देता हूँ।
तो ये हालत है उत्तर प्रदेश की, हर गरीब मजदूर लाचार है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, निष्पक्ष तरीके से आप दिखाइए और समाजवादी पार्टी की हम निष्पक्ष तरीके से ही समाजवादी पार्टी की देखिए बुलडोजर वाली सरकार है। ये बता रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं ये रेप हो रहा है, ये बता रहे हैं भाई साहब रेप हो रहा है, ये भाई साहब बता रहे हैं। आप ये बताइए, आप मुझसे अंदाज लगाइए, एक बहन के साथ एक बहन, अभी हमारी तुम्हारी बहन बेटी हो, उसके साथ कितना तगड़ा अत्याचार किया हाथरस में। और सुनिए, और ऐसे अंधभक्त पड़े जो बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। देखा आपने, एक वहाँ के डीएम के इशारे पे उसको रात्रि में जला दिया। क्या हिंदू धर्म में एक छोटे से सवाल का आप जवाब दीजिए। 2017 में जब योगी सरकार आई तो योगी सरकार को आम जनता ने चुना, तो कहने का मतलब क्या है आपका कि क्या योगी सरकार को जो जनता ने चुना तो जनता को धोखा मिला है? देखिए, जनता को पूरी तरीके से धोखा मिला है। जनता को गुमराह किया गया। 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे। आप देखिए महंगाई कितनी पहुंच चुकी। आज सिलेंडर 1000 रुपए का पहुंच चुका, पेट्रोल 100 पार हो गई, डीजल 90 पार हो गया। बिल्कुल, सत्ता में आप हैं, बोल रहे हैं धोखा किया गया। आप बोलो पहले भाई साहब का ले लो। आप बताइए। सेंस से काम नहीं ले रहे भाई साहब, शांति से। सेंस की बात है। आप बोलिए। आप बात सुनने के लिए तैयार हो ना। महंगाई कहाँ हो गई है बताइए आप बताइए ना, महंगी कहाँ हो गई है भाई साहब? 1000 रुपए का सिलेंडर बता रहे, 892 रुपए का सिलेंडर है। वो दिन भूल गए जिस समय ब्लैक होता था सिलेंडर ब्लैक होते थे भाई साहब, घर तक नहीं पहुंच पाते थे। आज हर बहन बेटी को घर में 0% पर सिलेंडर मिल रहा है, 0 बैलेंस पे खाते खुल रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, आप किसके साथ नाजायज हुआ है? आप ये कह रहे मेरे छोटे भाई आदरणीय समाजवादी पार्टी के नेता, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और सन 1999 से हूं भाई साहब। आप यकीन करना, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ये बताओ कि महंगाई हुई कहाँ है, किस चीज पर महंगाई हुई है? ये भाई साहब कह रहे हैं मैं सन 1900 से हूँ। मैं मात्र एक साल पहले समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था। 2014 में मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट दी थी। आज 10,000 रुपए की जो जॉब कर रहा होगा, 5,000 रुपए रेंट दे करके और 3,000 रुपए में वो अपना खर्चा नहीं चला पाएगा। आपने देखा होगा 2013 में हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने गले में प्याज की माला डाल के और सिलेंडर कंधे पर रख करके घूमते थे, कहते थे महंगाई डाइन खाई जाती है। आज टमाटर 80 रुपए किलो, प्याज 70 रुपए किलो, आलू 30 रुपए किलो। और सुनिए पहले महंगाई बात करिए आप, और सुनिए सिलेंडर, ये तो यही देखिए, यही एक भारतीय जनता पार्टी की अनुसंधानहीनता है कि देखिए इनका यही एक कारण है। तो चलिए, इसका फैसला 10 मार्च को हो ही जाएगा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इसका फैसला 10 मार्च को हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का, हमारे चैनल से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश में जनता की मूड, और जनता के मूड में आज आपने देखा कि किस तरीके से, चाहे वो भाजपा हो और समाजवादी पार्टी हो, दोनों के समर्थक लगातार ये दावे कर रहे हैं कि इस बार हमारी पार्टी का सरकार बनने जा रहा है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, दोनों पार्टियों के जो समर्थक हैं वो यही कह रहे हैं कि इस बार हमारी सत्ता फिर से काबिज होने जा रही है, हम फिर इस बार सत्ता में आने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। इसी तरह देखते रहिए एजोम्स न्यूज़। कैमरा पर्सन अभिषेक भाकड़ के साथ शुभम राज।